देखिए, अभी तक आप लोगों के साथ मेरा जो क्लास हुआ है, सब जगह जहां पर मैंने प्रोडक्ट के रिलेटेड बात किया है, वो चाहे प्रोसेस हो जॉब में, आपने एक चीज देखा है, आपका प्रोडक्शन कंप्लीट है। मतलब सेमी फिनिश गुड्स आपका कुछ नहीं है। हाँ, मैंने वैल्यू करके दिया है, आपने ऐड किया है, लेस किया है, ठीक है। लेकिन सेमी फिनिश गुड्स रहते हुए कैसे उसका वैल्यूएशन होगा पर यूनिट कॉस्ट का, ये एक इशू है जो एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट को जानना चाहिए। दैट इज सर, अगर कुछ सेमी फिनिश गुड्स होता है तो उसके ऊपर ओवरऑल वैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ उसी विषय के ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा इन डेप्थ। वेरी इंटरेस्टिंग चीज। आप लोग जानते हैं फिनिश गुड्स एंड सेमी फिनिश गुड्स में अंतर क्या होता है। फिनिश गुड्स इक्वल टू 100% कंप्लीट in material, labor and overhead. %100% completed material, labor and overhead. दूसरा सेमी फिनिश गुड्स, material 100% but labor and overhead is less than 100%। तो जो मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बोला था, फिनिश गुड्स मतलब जिसका ऑल रिस्पेक्ट में 100% कंप्लीट, एंड सेमी फिनिश गुड्स है जो ऑल रिस्पेक्ट में 100% कंप्लीट नहीं है। मटेरियल का 100% हो सकता है, लेकिन लेबर एंड ओवरहेड मतलब उसका प्रोसेसिंग अभी भी बाकी है। दैट्स व्हाई लेबर एंड ओवरहेड 100% कंप्लीट इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका जितना लेबर एंड ओवरहेड लगना चाहिए उतना इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसको सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं। नाउ अ सिचुएशन अराइज, now valuation of finished goods and semi finished goods finished goods and valuation of finished goods and semi finished goods is done on the basis of equivalent production basis। लेकिन उससे पहले और एक चीज बोलना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स जहां पर सेमी फिनिश गुड्स नहीं है इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्शन बेसिस, और यहां पर होता है इक्विवेलेंट
कंप्लीटेड प्रोडक्शन बेसिस दिखाएंगे। एक मैटर को लेते हैं, इजी रहेगा। इलस्ट्रेशन, goods produced 10,000 units. And cost of material rupees 40,000 ना, छोटा करते हैं, इसको भी छोटा करते हैं, 1,000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4,000, लेबर रुपीज 3,000 and overhead rupees 2,000. Can you explain me what is the cost of the product? Cost of the product, आप बोलेंगे सर इसमें क्या स्पेशल है। चलिए चलिए मैं इजी करता हूं। इनपुट, आउटपुट, इनपुट का यूनिट, आउटपुट का यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो इनपुट क्या था, इंट्रोडक्शन। सर कोई सेमी फिनिश गुड्स तो नहीं है, तो 1,000 इनपुट। आउटपुट भी कम फिनिश गुड्स कितना है, सर कोई सेमी फिनिश गुड्स नहीं है, तो फिनिश्ड कितना 1,000। तो मटेरियल कितना यूनिट के ऊपर लगा होगा बेटा, मटेरियल का जो खर्चा 4,000 रुपया है कितना यूनिट के लगा होगा 1,000. वेरी गुड। लेबर 3,000. लेबर कितना यूनिट के ऊपर होगा, लेबर का 3,000 कितना यूनिट के ऊपर लगा होगा 1,000. वेरी गुड। ओवरहेड 1,000. यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बोलिए। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट क्या है, मटेरियल का कितना 4,000, दैट इज रुपीज 4,000। यहां पर रुपीज 3,000 और यहां पर रुपीज 2,000। यस और नो? Yes sir. कॉस्ट पर यूनिट कितना बोलो सर, मटेरियल हो जाएगा रुपीज 4 पर यूनिट, यस और नो? सर लेबर हो जाएगा रुपीज
3 per unit. 3 per unit, यहां पर ₹2 पर यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्या होगा सर? इसमें क्या स्पेशल है? मटेरियल सर 1000 into ₹4, that is equal to how much? 4,000. 4000. Labor 1000 into ₹4, that is equal to 3000. 3. Sir, And overhead कितना? Overhead 2 per unit. 1000 into ₹2, that is equal to total कितना बेटा? 9,000. क्लास में अगर अरशद रहेगा तो वो चिल्ला के बोलेगा सर इसमें क्या स्पेशल था, आपने इतना नाटक क्यों किया सर? सिंपली सर 4000 3000 2000 इक्वल टू 9000, 9000 दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेम 1000 यूनिट्स। अगर डिवाइड करेंगे पर यूनिट सर आराम से हो जाएगा 9 रुपए करके, सिंपल। एग्जैक्टली राइट बोला है उसने, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक बोला है तो अरशद ने जो बोला है। तो सर इतना बड़ा नाटक का क्या जरूरत था? मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है, मैं बिना कारण के लिए कोई काम नहीं करता। बाद में देखते हैं क्यों समझाया है इस फॉर्म में। क्लियर और नॉट? या में समझने में कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो। चल तो मैं बोल सकता हूं यही मैटर को सर मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं सर मटेरियल 100% कंप्लीट था, फिनिश गुड्स तो लेबर 100% कंप्लीट था, ओवरहेड भी 100% कंप्लीट है। यस और नो? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, यहां पर कोई सेमी फिनिश गुड्स था? नो। अब मैं आप लोगों को के साथ चर्चा करूंगा जहां पर दोनों ही मौजूद है। इसका मतलब दिखाते हैं। goods introduced, okay, goods completed, (600 units) and goods semi-finished at the end, semi-finished at the end, कॉमन सेंस लगा के बोलिए 400 यूनिट्स। यस और नो? 1000 इंट्रोडक्शन था, 600 कंप्लीट है, 400 क्या होगा? सेमी फिनिश्ड होगा, इनकम्प्लीट होगा। यस और नो? Yes, sir. 600 Yes, sir. आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कंप्लीट है मतलब उसका मटेरियल भी 100% लगा होगा, वेजेस भी 100% लगा होगा, ओवरहेड भी 100% लगा होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सेमी फिनिश गुड्स अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों ही 100% लगता
तीनों ही 100% लग जाता, तो मुझे ये बताओ तो क्या वो सेमी फिनिश गुड्स होता? No, sir. No, sir. मतलब सेमी फिनिश गुड्स में सब कुछ ना कुछ तो बिलो 100% है। यस और नो? Yes, Yes. sir. चलो, मटेरियल मैंने बोला है सेमी फिनिश गुड्स के लिए 100% हो जाता है। लेबर अभी भी प्रोसेसिंग बाकी है, लेबर हुआ है 50% एंड ओवरहेड 50%। यस और नो? सर ये वाला सर, ये मतलब लॉ है या सर अज्यूम कर रही है वाला समझ में हम लोग? मान के चल रहा हूँ 50-50, ऐसा कोई लॉ ही नहीं होता है कॉमर्स में। मैं कुछ देर बाद ही आप लोगों को ये दिखाऊंगा 60-60। चलो, अरशद ने बोला है तो मैं कैसे बर्बाद नहीं कर सकता। चल, डाल दिया, ठीक है। अब तो खुश Yes, हो? sir. डन? Yes, sir. चलो, जो बोला है हुकुम ने किया है वो मैंने कर दिया। अब तो नहीं बोलोगे सर लॉ है क्या? वैल्यू द फिनिश गुड्स एंड सेमी फिनिश गुड्स। आप लोग वॉल पेंटिंग का नाम सुने हैं? Yes, sir. सबने? यहाँ अगर बिहार का कोई लड़की और लड़का है, मुझे पता नहीं मधुबनी आर्ट के बारे में वो जानता है और नहीं। वर्ल्ड फेमस वॉल पेंटिंग मधुबनी आर्ट। तो मान लीजिए आप लोगों को मधुबनी नहीं आता है लेकिन आप खिदिरपुर आर्ट आता है। इसका मतलब ABCD जो चाहे कॉलेज का आप लोगों का जो रूम है, मैंने लड़के लोगों को जिम्मेदारी दिया है, 2 लड़का 2 लड़की मिलके आपको एक दिन में वॉल को कंप्लीट करना है। और आप लोगों ने 4 वॉल को 4 जोना में डिवाइड कर लिया। आपने वॉल 1 किया, आपने वॉल 2 किया, बाकी दोनों और अदर 2 वॉल्स किए। एक दिन बाद मैंने टाइम दिया था, एक दिन बाद आके मैं देख रहा हूं सभी वॉल का पेंटिंग हाफ हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, हाफ हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूं फिनिश्ड हुआ है? No, sir. Semi-finished. फिनिश्ड नहीं हुआ है, सेमी फिनिश्ड हुआ है। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, सब वॉल का 4 वॉल का 50-50-50-50-50% करके कंप्लीट हुआ है। सोच के देखो, अगर चारों लोग एक साथ ही काम करते एक ही दीवार के ऊपर, तो कितना दीवार का वॉल कंप्लीट होता? 2. Sir, 2. किसने बोला 2? Sir, Reshmi. 2 कैसे हुआ? স্যার প্রত্যেকটা দেওয়ালের হাফ কমপ্লিট হচ্ছে, তাহলে 50% আর ওখানে 4 ভাগ আছে, তাহলে সেকেন্ড ওয়ালের 50% ওই যে লেবার দিল, ওই লেবারটা যদি ফার্স্ট ওয়ালে দিত তাহলে ফার্স্ট ওয়াল শেষ হতো। लेकिन और एक्चुअल में तो हुआ नहीं है। एक्चुअल right. में तो 4 वाल का ही 50% हुआ है। यस और नो? यस सर। But it may be a situation we can interpret in a way that 4 wall का 50% equivalent to 2 wall का 100%. यस सर। Is it clear to all? Yes, sir. 4 wall का 50% मतलब मैं बोल सकता हूं 2 wall का 100%। तो वॉल की जगह मैं अगर ले लेता हूं 100 यूनिट्स, उसका 50% कंप्लीट हुआ है। सो कैन वी से इक्विवेलेंट टू 50 यूनिट का 100%? एक्चुअल में नहीं हुआ है लेकिन इक्विवेलेंट टू तो बोल सकता हूं। इट इज नॉट इक्वल बट वी कैन से इट इज इक्विवेलेंट टू।
Yes, sir. एक्चुअल में नहीं हुआ है, एक्चुअल में 50% हुआ है, लेकिन मैं सोच सकता हूं, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है सर, मैं सोच सकता हूं सर 50 यूनिट्स का 100%, उसके मतलब 50 यूनिट्स का जो लेबर और मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड लगता है, 100 यूनिट का 50% करने में भी सेम लेबर एंड ओवरहेड लगेगा। यस और नो? घुमा के बोलता Yes, हूं, sir. एक आइटम बनाने के लिए 10 रुपए लेबर, 10 रुपए ओवरहेड लगता है, 20 रुपया, 50% कंप्लीट हुआ है। तो 50% कंप्लीट हुआ है मतलब मैं बोल सकता हूँ लेबर का खर्चा 5 रुपया, ओवरहेड का खर्चा 5 रुपया हुआ है, मतलब टोटल 10 रुपया हुआ है। तो 100 यूनिट इंटू 10 रुपया करके खर्चा मतलब 1000 रुपया मेटेरियल एंड लेबर मिला के। तो वो यही लेबर और मटेरियल में अगर पूरा कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करता तो कितना यूनिट्स कंप्लीट होता सर? 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स इंटू 20 करके देखिए 1000 ही होता है। तो वी कैन से दैट्स इक्विवेलेंट टू 50 यूनिट्स कंप्लीटेड, एक्चुअल में नहीं, लेकिन वी कैन अज्यूम इक्विवेलेंट टू 50 यूनिट कंप्लीटेड। यस और नो? यस चलो, अगर मैं ये बताता हूं 1000 यूनिट में 60% मटेरियल एंड लेबर कंप्लीट हुआ है, 60% वेजेस एंड ओवरहेड कंप्लीट हुआ है, तो इक्विवेलेंट टू Sir, 40%. ना 60% कंप्लीट हुआ है, तो इक्विवेलेंट टू कितना कंप्लीट हुआ है? फुल 600 यूनिट्स कंप्लीट हुए सर। वाइन मैं अगर 900 बोलता और बोलता 70% कंप्लीट हुआ है, पूरा नहीं 70% कंप्लीट हुआ है, इक्विवेलेंट टू Sir, 700. हाई पगला 900 630 630, 900 का 70%, तो कितना होता है बेटा? 630। सॉल्यूशन, statement showing equivalent production. Done? Yes or no? चलिए, इनपुट कितना था? इंट्रोड्यूस्ड, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, एक ऑनर्स लेवल का चीज है। इंट्रोड्यूस कितना यूनिट? 1000। आउटपुट क्या हुआ सर? दो आउटपुट हुआ, एक कंप्लीटेड गुड्स, एक सेमी फिनिश गुड्स। यस और नो? टोटल 1000 यूनिट में कोई लॉस अगर नहीं है तो कंप्लीटेड गुड्स है सर 600 एंड सेमी फिनिश गुड्स है 400। यस और नो? Yes, sir. तो कंप्लीटेड बहुत माइन्यूटली चेक करो, कंप्लीटेड कितना हुआ? 600। 600. सेमी फिनिश्ड कितना? बट WIP कितना? 400. मुझे बोलो, जो कंप्लीट हो जाता है उसका मटेरियल कितना लगता है? 100%, sir. 100%. गुड। जो कंप्लीट हो जाता है सब बोलना है, हाँ, उसका लेबर कितना लगता है? Sir, 100%. 100%. जो कंप्लीट हो जाता है उसका ओवरहेड कितना लगता है? 100%. Sir, 100. जो सेमी फिनिश गुड्स है 400, उसमें मटेरियल कितना लगा होगा? Sir, 100 100%. 100%. 100%, sir. हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी नहीं, एकदम पाओ धीरे धीरे। जो सेमी फिनिश गुड्स है 400 यूनिट्स, उसमें लेबर कितना लगा है? 60%. जो सेमी फिनिश गुड्स है उसमें ओवरहेड कितना लगा है? 50%. तो 600 का अगर 100% है
तो मैं बोल सकता हूं पूरा कितना यूनिट के लिए मटेरियल लगा होगा फुल कंप्लीटेड 600। लेबर अगर 100% कंप्लीट है तो जो लेबर 100% कंप्लीट है तो कितना यूनिट के लिए लेबर लगा होगा 600। और यहां पर ओवरहेड जिसका 100% ओवर 600 का 100% यूनिट कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीटेड 600 यूनिट के लिए ओवरहेड लगा होगा। यस और नो? यस सर। सेमी फिनिश गुड्स में देखिए, सेमी फिनिश गुड्स 400 के लिए 100% मटेरियल लगा है तो मैं बोल सकता हूं फुल मटेरियल लग गया है 400 यूनिट्स के लिए। यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेबर 400 के लिए 60%, 400 यूनिट्स के लिए 60% लेबर लगा है तो मैं बोल सकता हूं इक्विवेलेंट टू 240 यूनिट्स के लिए 100%। यस सर 240। ओवरहेड 400 यूनिट्स के लिए 50% लगा है तो कैन वी से दैट 200 सर। जानबूझ के मैंने एक लाइन नहीं लिखा था, ये क्या था सर? दैट इज द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ईपी। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो परसेंटेज 100% इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसका 600, इसका भी 100% तो इसका 400 ही है। लेबर 100% 600, 60% 400 इक्विवेलेंट टू 240, 100%। 450% इक्विवेलेंट टू ईपी मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 200, 100%। यस और नो? यस सर। टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल कितना हुआ? टोटल जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है जिसके लिए मटेरियल का खर्चा हुआ है दैट इज 1000। लेबर कितना हुआ बेटा? 840। ओवरहेड कितना हुआ बेटा? 800। क्लियर और नॉट? दैट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यस और नो? यस सर। डन? कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या है? मटेरियल का कॉस्ट कितना है बेटा? 4000। क्या 4000 रुपीज? चलो यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ रुपीज लिखना है सो दैट सबका रुपीज इंडिकेट हो जाता है। यहाँ पर बोलो 2000। कॉस्ट ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या था सर? ये टोटल था, टोटल कॉस्ट ऑफ पर एलिमेंट। तो यहां पर क्या होगा? ₹4000 फॉर 1000 यूनिट्स। एक यूनिट के लिए मटेरियल कितना लगा होगा? 4 रुपीस 4। ₹4। यहाँ का ₹4 पर यूनिट। यहाँ का 3000 लगा है 840 के लिए कितना? 3.57। 3.57। यहाँ का 2.5। यस और नो? यस अब वैल्यूएशन। item, element, calculation,
फर्स्ट आइटम आता है फिनिश गुड्स। सर आप बोलेंगे सर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबके लिए तो सर सेम ही है, दैट इज 600 600 600, तो वी कैन डू इट इन दैट वे। मटेरियल मतलब टोटल मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, क्या होगा सर? 600 यूनिट्स into rupees, how much? Sir, 4. into sir 4 होगा, प्लस लेबर पर यूनिट कितना 3.57, प्लस ओवरहेड पर यूनिट कितना बेटा 2.5, कितना होता है बोलो? मल्टीप्लाई करो। 6,000. यस और नो, सबको पूछ रहा हूं। 4 यस सर। plus 3.57 plus 2.5, that is equal to 10.07 into 600, that is 6042, not 6000. Clear? सेम वे में फिनिश गुड्स के बाद दिमाग लगाओ तो सेमी फिनिश गुड, फर्स्ट टाइम जिंदगी में वैल्यूएशन कर रहे हो, सेमी फिनिश गुड्स सिंपली लिख दो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। सर यहां पर तो मैं 400 के बेसिस में कर नहीं सकता, बिकॉज ये जो रेट है 4, 3.75, 2.5, ये पर यूनिट मतलब पर कंप्लीटेड यूनिट्स को मैंने कन्वर्ट किया है, तो 400 क्या पूरा कंप्लीट हुआ है? नो, तो यहां पर अलग अलग करना पड़ेगा। यस, मटेरियल कितना होगा सर? मटेरियल तो 400 ही फुल कंप्लीट था, इनटू रुपीस हाउ मच 4, ठीक है। लेबर कितना बोलो? कितना होगा बेटा सर? 240। सर ये वाला 600 यूनिट वाला का सर 6120 होगा। कैसे? 4 प्लस 3.57 प्लस 2.5 इक्वल टू 10.07 इंटू 600, दैट इज 6042। क्यों कंफ्यूज कर रहा राइट है सर, हम किए तो अच्छा सर, शायद मेरा ही रॉन्ग होगा। 400 इंटू 4 1600। लेबर, लेबर बोलो तो 240. क्यों into सर 400 क्यों नहीं लूंगा? अरे भाई अगर 400 लेंगे आप 400 के साथ क्या 3.57 मल्टीप्लाई कर सकेंगे? 400 तो इनकम्प्लीट है 60%, और आपको लेना, आप ले रहे हैं 3.57, और वो जो कंप्लीट यूनिट का है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 240। अगर आप लेना भी चाहे देन 400 इंटू 3.57 इंटू 60% वो ले सकते हैं, और ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं 400 इंटू 60% इंटू 3.57। सर मतलब तो ही हुआ 240 इंटू 3.57। यस और नो? यस सर। 240 into 3.57, that is equal to 856.8. Then overhead, बोलो कितना बेटा? sir, 200. 200 into 60%। अगर सर मैं 400 लेता तो इंटू 50% करना पड़ता, इंटू 2.5। लेकिन मैं अगर इक्विवेलेंट को पकड़ लेता 200 इंटू 2.5 कितना? Sir, 500. टोटल बोलिए, प्लस 1600 प्लस 500, 2957। इसको 8 कर लेते हैं बिकॉज अप्रोक्सीमेशन कारण के लिए। टोटल आएगा आप देखिएगा 9000, आपने जो खर्चा किया है उसका हिसाब। क्लियर और नॉट?
यहां पर अप्रोक्सीमेशन मैंने किया था तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन एरर। अप्रोक्स, ठीक है। डन और नॉट बोलो। फर्स्ट टाइम जिंदगी में देख रहे हैं आप लोग, इससे पहले आप लोगों ने ये चीज देखा नहीं है। नॉर्मली अब फिनिश गुड्स रहता है तो उसका वैल्यूएशन आप लोग माहिर है, लेकिन यहां पर आपका फिनिश गुड्स नहीं है, सेमी फिनिश गुड्स है। सर मटेरियल लेबर और ओवरहेड तो तीनों 400 नहीं है ना, तो चेंज। मैंने तो 400 इसका लिया है, इसका तो 400 नहीं लिया है, 240 के ऊपर मल्टीप्लाई किया है। अच्छा हाँ 240 सर। आया कैसे वो दिखा दिया। तुम डायरेक्टली 240 इंटू 3.57 भी कर सकते हो, बिकॉज 240 तो तुम्हारे पास फिगर अवेलेबल है। यहां पर 200 के ऊपर 2.5 जो है वो पर यूनिट का रेट है। क्लियर और नॉट? यस सर। एनी क्वेरी यहां तक? चलिए, अगर क्वेरी नहीं है तो मैं आपको बर्बाद कर देता हूं। दैट इज इलस्ट्रेशन था। गुड्स यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, ओके। 4000 का जगह लिखता हूं तो 12,000, लेबर लिख रहा हूं 4000, ओवरहेड लिख रहा हूं 8000। अच्छा, मेटेरियल 100%, लेबर 80%, 80% नहीं 50%, एंड ओवरहेड 50% एंड। इसके साथ और एक ऐड किया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है तो ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स भी तो होगा। Am I correct? यस सर। अगर क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स होगा तो ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स भी होगा। लॉजिकली तो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड WIP equal to 1,500 units, सर ओपनिंग WIP है सर, उसका भी तो सेमी फिनिश गुड्स है तो उसका भी तो परसेंटेज दिया रहना चाहिए। यस और नो? जैसे ही सेमी फिनिश गुड्स होगा उसका तो परसेंटेज दिया रहना चाहिए। 80%, 80%। बताइए, मजा लगेगा? ये छोटा इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए। रुपीज 12,000 और ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स का वैल्यू है 12,000 या अबाउट 10,000, व्हाटएवर चेंज कर सकता हूं। बोलिए।
आ जाइए, इनपुट यहाँ पर क्या क्या है? क्या सिर्फ फ्रेश इनपुट ही है? क्या लास्ट ईयर में सेमी फिनिश गुड्स इस बार इसका इनपुट नहीं है? ये Yes, सर एग्जिस्टिंग वाला भी है सर। एग्जिस्टिंग वाला भी तो होना चाहिए सर। यस, तो इनपुट में क्या लिखोगे? ओपनिंग WIP, यस और नो? यस सर। ओपनिंग WIP हाउ मच? सर जितना तक लगता है 500। इंट्रोड्यूस कितना? बोलो। 1000। आउटपुट कितना? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड में दो पार्ट है, एक कंप्लीटेड फ्रॉम WIP। कौन सा WIP? लास्ट ईयर का जो सेमी फिनिश गुड्स था वो कंप्लीट किया। करंट, करंट मतलब इस बार इंट्रोड्यूस किया, इस बार ही कंप्लीट किया। यस और नो? टोटल आपका कंप्लीट हुआ है कितना बेटा? 900, जिसमें लास्ट ईयर का कितना होगा? 500, करंट ईयर का 400। यस और नो? देखो तो टोटल 900 आता है और नहीं? Yes, sir. लास्ट ईयर का 400 और करंट ईयर का, लास्ट ईयर का WIP 500 और करंट ईयर का 400। यस और नो? टोटल मिला के तो 900 आउटपुट हुआ है, 900 फिनिश हुआ है करंट ईयर में। गुड्स कंप्लीटेड 900। तो उसमें लास्ट ईयर में जो सेमी फिनिश गुड्स था 500, वो इस बार कंप्लीट हुआ है, उसका 500 प्लस करंट ईयर में 400। क्लियर और नॉट? क्लोजिंग WIP कितना? क्लोजिंग WIP 600, क्वेश्चन में दे दिया है। देखो, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एट द एंड 600। क्लियर और नॉट बेटा? बोलिए। Clear, sir. मटेरियल बोलिए। WIP जो 500 यूनिट्स था लास्ट ईयर में, मुझे ये बताइए इस बार ये 500 कंप्लीट करने के लिए मटेरियल कितना % कंप्लीट हुआ है इस बार? लास्ट ईयर में इसका मटेरियल 100%, लेबर 80% एंड ओवरहेड 80% हुआ। दैट्स व्हाई ये 500 सेमी फिनिश गुड्स हुआ। तो ये लास्ट ईयर का सेमी फिनिश गुड्स करंट ईयर में फिनिश्ड होगा। तो इस ईयर में इसके लिए कितना मटेरियल का खर्चा होगा? कितना % मटेरियल इसका खर्चा इस बार होगा? 0, sir. वेरी गुड। लेबर? Sir, 20%. वाई? Sir, 80% last year तो already use हो गया। एग्जैक्टली राइट, 80% लास्ट ईयर में हुआ है, तो 20% सर करंट ईयर में होगा। ओवरहेड 20%. क्लियर और नॉट? यस चलिए, 500 का 0% इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना होगा? 0, sir. 0। 500 का 20%, तो इक्विवेलेंट टू कितना यूनिट के लिए लेबर खर्चा हुआ होगा? 100. 100. 100, 500 का 20% ओवरहेड इक्विवेलेंट टू 100 यूनिट का 100%। करंट कितना होगा? करंट 400 मतलब इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बार ही कंप्लीट हुआ है। कितना होगा परसेंटेज कंप्लीट? 100%. 100%. गुड, वेरी गुड। लेबर? 100%. वेरी गुड। ओवरहेड? 100, 100%. एक्सीलेंट। 400 का 100% इक्विवेलेंट टू 400, 400। 400.
400 का 100% इक्वल टू लेबर का कितना? 400. 400 का 100% ओवरहेड इक्विवेलेंट टू 400. क्लोजिंग WIP. क्या बोला है? मेटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%. बोलो क्लोजिंग WIP 600 का कितना मेटेरियल खर्चा इस बार हुआ है? 100%. 100% सर. लेबर का कितना खर्चा हुआ है इस बार? 50%. 50. ओवरहेड का कितना खर्चा हुआ है इस बार? 50% सर. इक्विवेलेंट टू 600, 300, 300, 300. 300 सर. तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हुआ? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हुआ? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना हुआ? डन. ओके, बोलिए मटेरियल का टोटल खर्चा इस बार कितना हुआ? आप ऑलवेज एज्यूम करेंगे फीफो, तो इस बार खर्चा कितना हुआ? 12,000. लेबर का इस बार खर्चा कितना हुआ? 4000. ओवरहेड का इस बार कितना खर्चा हुआ है? ना, लेबर 8,000. डन और नॉट? कॉस्ट पर एलिमेंट बोलिए. कॉस्ट पर एलिमेंट 12 rupees. 12 per unit. 12 पर यूनिट. वेरी गुड. लेबर का पर यूनिट बोलिए. ₹5. 5 rupees per unit. ओवरहेड का बोलिए. 10 rupees. राइट और रॉन्ग? क्लियर? एनी प्रॉब्लम यहां तक? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट बनाना सीख गए? सर एक डाउट है. हाँ बोलो बोलो. तो हम WIP सर देखिए 500 का मटेरियल में 0% आया, लेबर में 20% और ओवरहेड में 20%. मटेरियल का तो समझ गए सर, लेकिन लेबर में 20% और ओवरहेड में 20% क्यों लिए? अच्छा. लास्ट ईयर में जो 500 यूनिट्स WIP था, जिसका मटेरियल 100% कंप्लीट था, लेबर 80% कंप्लीट था, ओवरहेड 80% कंप्लीट था, इस बार इसके ऊपर कितना खर्चा करने के बाद ये कंप्लीट होता है? ओके सर, ठीक समझ है. गया? समझ गया. यस सर. मेंशन द क्वेश्चन में हमको लगा कि नहीं सर तो पता कैसे चलेगा तुमको? Yes, sir. एग्जाम चल रहा है. हेलो. हाँ अरे क्लास में हूँ. क्या है, मैंने तो लिंक दे दिया है, अभी तो एग्जाम चल रहा है. फोन क्यों किए? तो तुमको लग रहा है ये राइट टाइम है मेरे साथ बात करने का? अभी नहीं, रात में फोन करो, नहीं तो SJ मैम से फोन करो. यहाँ पर पढ़ाई करो ना करो, सेवा करने के लिए, नेता बनने का बहुत शौक है. खुद का कंप्लीट हो गया, दूसरे के लिए पूछ रहा है. वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सेमी फिनिश गुड्स बोलिए. अब वैल्यूएशन होगा. आ जाइए. चलिए बहुत ध्यान से. फिनिश गुड्स का कितना कंपोनेंट है बेटा? सर ओपनिंग WIP एंड करंट. ओपनिंग WIP का कंप्लीट एंड करंट का. यस और नो? तो पहले करंट का लेते हैं.
जो पूरा ही इस बार यहां पर कंप्लीट हुआ है, तो करंट का कितना 400 एक साथ ले सकते हैं, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। कितना होगा बेटा? सर करंट पूरा ही कंप्लीट हुआ है इस बार 400 यूनिट्स इनटू रुपीज हाउ मच बेटा? बोल सर। 12 रुपीज मटेरियल, लेबर 5, ओवरहेड 10। यस और नो? यस और नो? नहीं तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों में ही 400 इंटू 12, 400 इंटू 5, 400 इंटू 10 वही लिखना पड़ता। मैंने स्ट्रेट वे में लिख दिया। मैं तो Yes, sir. लिखा हूं ना सर, ऑटोमेटिक तो सेम ही है। तो कितना हुआ? 10,800 10,800. सॉरी 10,000 10,800। यस और नो? सर सेमी फिनिश गुड्स तो मेरा 400, गुड्स प्रोडक्ट फिनिश गुड्स तो मेरा 400 नहीं है, 900 है सर। तो करंट हुआ था 400। सर WIP जो कंप्लीट हुआ था, ओपनिंग WIP का जो करंट ईयर में कंप्लीट हुआ था, उसका मटेरियल कितना लगा था? 0% sir. सर 0 इंटू कितना? 0 इंटू 12 रुपया प्लस, चलो दैट इज इक्वल टू 0। लेबर कितना? अरशद बोलना, लेबर का कितना इस ईयर में कंप्लीट हुआ है? इस ईयर में कितना कंप्लीट हुआ है? 20%. 20% मतलब इक्विवेलेंट टू 100 इस बार कंप्लीट हुआ है। इक्विवेलेंट टू 500 का Yes, 20% लिखोगे सेम ही मतलब 100 इंटू ₹5 दैट इज इक्वल टू 500। ओवरहेड कितना? 100 इंटू 10। यस और नो? 1000। टोटल कितना Yes. आता है बेटा? 1500। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? सर 400 यूनिट का कॉस्ट है 10,800 और इस साल में जो ओपनिंग WIP 500 यूनिट्स का था उसका कॉस्ट है 1500। हाउ इज पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? एक सेकंड, सर का फोन है। हाँ सर बोलून सर। এফেক্ট এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওটাও পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে। बोलिए। क्या प्रॉब्लम है उसमें? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। सर लास्ट ईयर WIP कॉस्ट, लास्ट ईयर जो WIP था उसका भी तो कॉस्ट ऐड हो जाएगा। ये WIP का खुद का तो वैल्यूएशन था, यस और नो? वर्किंग प्रोग्रेस का खुद का वैल्यूएशन था और नहीं? Yes sir. ओपनिंग में तो इस बार आएगा, वो तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, तो इस बार का वैल्यूएशन में तो आ जाएगा। तो 12,000 रुपए ये 500 यूनिट्स के ऊपर 12,000 रुपया लास्ट ईयर में खर्चा हुआ था
और 1500 करंट ईयर में खर्चा हुआ। तो लास्ट ईयर का ओपनिंग WIP के लिए आप लिख सकते हैं, आई थिंक ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों का। WIP एक करंट ईयर में और WIP लास्ट ईयर में। ये WIP लास्ट ईयर, ये करंट ईयर था खर्चा और ये लास्ट ईयर था और ये करंट ईयर था। करंट ईयर कॉस्ट और ये लास्ट ईयर कॉस्ट। क्लियर? कितना सर? स्ट्रेट वे में 12,000। एग्री? तो टोटल कितना हुआ बेटा? बोलो। फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना हुआ सर? 10,800 करंट ईयर में पूरा कंप्लीट। सेमी फिनिश गुड्स का 12,000 लास्ट ईयर में कंप्लीट और इस बार के लिए खर्चा किया 1,500 रुपया। टोटल 24,300। यस और नो? नाउ क्लोजिंग WIP का कितना खर्चा? तो ये था ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP का खर्चा, WIP का करंट कॉस्ट, करंट ईयर कॉस्ट एंड ये लास्ट ईयर कॉस्ट। क्लियर? तो क्लोजिंग WIP का कितना खर्चा? मटेरियल हाउ मच? कितना क्लोजिंग WIP का मटेरियल? सर 600 का 600 इंटू 12, ये 300 इंटू 5, ये भी 300 इंटू 10। हाउ मच? बोलो। 7,200। बोलो। 1,500। बोलो। 3,000। यस और नो? टोटल कितना? 11,700। 11,700, that is closing WIP का वैल्यू। यस और नो? Yes, sir. तो फिनिश गुड्स मेरा कितना यूनिट था बेटा? फिनिश गुड्स आपका था, बेटर छोटा करके करता हूं सो दैट आपका समझ में जल्दी से आ जाएगा। फिनिश गुड्स कितना यूनिट था? फिनिश गुड्स का 2 पार्ट, एक करंट, ओपनिंग WIP। और WIP का लास्ट ईयर। ओके? सिमरन गुप्ता अपना माइक बंद कीजिए। डन। तो टोटल ऐड करके देखिए कितना होता है? 24,300 प्लस 11,700, दैट इज 36,000। आप लोग बोलिएगा सर ये 12,000, 10, 4,000, 8,000, ये तो कुल मिला के साथ 24,000 हुआ है, आपका 36,000 आ गया कैसे? कौन बोल सकेगा? सर लास्ट ईयर का ऐड हुआ है। वेरी गुड सर, लास्ट ईयर का फिगर देखिए। लास्ट ईयर का फिगर, ओ यहाँ पर मैंने 12 करके रखा है तो इसको 12 ही लिखना पड़ेगा। चलो, लास्ट ईयर का फिगर 12,000 था, तो लास्ट ईयर का 12,000 लो, तो टोटल 36,000 प्लस 24, वहां पर 24 प्लस 12 36, और यहां पर भी 36। क्लियर और नॉट? अच्छा सर,
इसको अगर मैं प्रोसेस अकाउंट में डालता हूं, मतलब अकाउंटिंग करता हूं इसका, बहुत ही इजी लगेगा तब, और भी मतलब मजा लगेगा यहां पर। मैं अगर ये इसको लिखूंगा यूनिट रुपीज टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नहीं बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। कितना ओपनिंग बोल सर? ओपनिंग था मेरा 500 यूनिट जिसका वैल्यू है 12,000 रुपया। टू मटेरियल इस बार में इंट्रोड्यूस हुआ है कितना? टू मटेरियल सर 1000, दैट इज 12,000, 4,000, 8,000। यस और नो? Yes, sir. टू लेबर, टू ओवरहेड। आई फिनिश गुड्स कितना फिनिश गुड्स हुआ है इस बार? टोटल 900, जिसका वैल्यूएशन कितना आया है? 24,300। आई क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग WIP। पहले देन सर यहां पर भी तो आपको ओपनिंग WIP लिखना पड़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो हुक्म आप लोगों का। कितना? 600, जिसका वैल्यूएशन कितना हुआ है? 11,700। यस और नो? 11,700 और ये 24,300। क्लियर? सो टोटल देखिए 1,500 इनपुट में, जिसका टोटल कॉस्ट है आप ऐड करके देखिए, दैट इज 36,000। 1,500 यहां पर टोटल कॉस्ट है 36,000। प्रोसेस अकाउंट क्लियर और नॉट? बोलिए। डन? Yes. कौन हॉस्पिटल? कितना होगा? डन? चलिए, और एक प्रॉब्लम, सेम टाइप का प्रॉब्लम आप लोग मुझे बोलिए, मैं आपके साथ सोल्यूशन करूंगा। मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा। इंट्रोड्यूस 2000 यूनिट्स, मटेरियल 24, लेबर 14, overhead 18, goods completed, that is 1,800, semi finished goods बाद में आते हैं, ओपनिंग WIP 1,000, नहीं 1,000 नहीं, 600, मटेरियल 100%, ये 60%, ये 60%, ओके। एंड इसका मान लिखे चलते हैं 19,000 देना है, मैंने दे दिया। तो बोलो इसका कितना आपका क्लोजिंग WIP होगा?
2000 and 1800, sorry, 2000 plus 26,000, 2600 minus 9, 7. देखो तो ठीक है और नहीं करते, करने आगे चेंज करने की जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। यस और नो? Yes, sir. आप लोग मुझे बोलिएगा। हाँ, बोलिएगा। बोलिए। सबसे पूछ रहा हूं। Sir, 600. ओपनिंग WIP 600, इंट्रोडक्शन कितना? 2000. 1000. आउटपुट कितना? फ्रॉम ओपनिंग WIP कितना था? 600 sir. होल्ड। कंप्लीटेड फ्रॉम WIP मतलब फ्रॉम ओपनिंग WIP का कितना कंप्लीट हुआ है? 600। करेंट का कितना होगा? 9. हाँ, यही 1400। ना सर, कंप्लीटेड हुआ है 1900, तो 1300 कुल मिला के 1900 कंप्लीट हुआ है, तो 600 ओपनिंग था तो 1300 करंट का होगा। यस और नो? क्लोजिंग Yes. WIP कितना बोल दिया है? 700। एग्री और डिसएग्री? देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओपनिंग WIP 600, इंट्रोड्यूस 2000 था, कंप्लीटेड फ्रॉम WIP 600, करंट 1300, क्लोजिंग WIP 700। यस और नो? Yes sir. चलो, कितना WIP कंप्लीट? Sir, 100%. 0% sir. सर 600 का लास्ट ईयर में 100% कंप्लीट हुआ है, इस बार कितना होगा बेटा? Sir, 0%. बोलो 100% क्यों बोला है? लेबर का लास्ट ईयर में कितना कंप्लीट था? 60 था सर। इस बार 40 ओवरहेड 40 होगा सर अभी का। करंट का Sir, 100. 50। अच्छा नहीं, करंट है ये वाला। क्लोजिंग WIP का ओवरहेड 50% sir. Sir, 50. सर नेसेसरी 50% होगा? नो, यस सर। 80% भी दे सकता था क्वेश्चन में। एग्री और डिसएग्री? आप बोलिए कितना? 600 का 0% 0, 1300 का 100% दैट इज 1300, 70% का 700 का 100% दैट इज 700, टोटल 2000। कॉस्ट ऑफ द एलिमेंट कितना मटेरियल का खर्चा है? 24,000। कॉस्ट पर यूनिट 12 पर यूनिट। एग्री और नॉट? लेबर 600 का 40% इक्विवेलेंट टू 240, 1300 का 100% इक्वल टू 1300, 700 का 50% इक्वल टू 350, कितना आता है? 1890. 1890
1890. Yes or no? 1890. $18,900. कितना होगा सर? 18,900. कॉस्ट पर एलिमेंट कितना होगा बेटा? 10 Sir, पे. 41. ओवरहेड सर सेम 40, 100%, 1300, 350, टोटल 1890. यहां पर मैं फिगर चेंज करके करूंगा 1890. फिगर चेंज करके करूंगा 9450. 9450. चलो 9450. तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? Sir, 5. एग्री? अब आ जाते हैं वैल्यूएशन में. बोलो. करंट का मटेरियल लेबर ओवरहेड बोलो कितना? करंट कितना इस बारी हुआ है? इस बारी कंप्लीट हुआ है इतना? ऐसा कितना क्वांटिटी है? 1300. 12 plus 10 plus 5. Yes or no? 1300 into 12 plus 10 plus 5. Yes or no? कितना बेटा? 12 plus 10 plus 5. 27 into 1300. 35,100. कितना? मटेरियल कितना? So 0 into 12. ओपनिंग WIP का जो करंट ईयर में ओपनिंग WIP को कंप्लीट करने के लिए करंट ईयर में जो जो कॉस्ट हुआ है सर, मटेरियल 0 into 12, लेबर 240, sir. 240 into 10, 2000. Then overhead 240 into 5, 1200. तो इस बार कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा किया है बेटा? 3600. सॉरी 3600. 3600. ओवरहेड WIP लास्ट ईयर कितना खर्चा हुआ था इस WIP के ऊपर लास्ट ईयर? इस बार तो कंप्लीट करने के लिए 3600. लास्ट ईयर में कितना खर्चा हुआ था? लास्ट ईयर में इसके ऊपर खर्चा हुआ था सर 19,000 टोटल. तो कंप्लीट गुड्स का टोटल खर्चा 35,100 करंट ईयर, 3,600 करंट ईयर और लास्ट ईयर का 19,000. That is equal to 57,700. Done. Closing WIP. Material का कितना? 700. 350 into 12. So 700 into 12. No? Sorry. 700 into 12, that is 8,400. 350 into 10, 3500. 350 into 5. 5 कितना?
350 into 5, that is equal to 1750. So 8400 plus 3500, that is 13,650. $13,650. कुल मिला के देखो 57,700, 71,350. सर इसका अगर अकाउंट करूंगा तो करिए. Opening WIP how much? 600 and 1300. तो 600 and material दिया है 2000. 600 का खर्चा हुआ है 19,000. मटेरियल का खर्चा हुआ है 24. लेबर का खर्चा हुआ है 18,900 और वहां का खर्चा हुआ है 9450. सर 19,900. हाँ 9450 तो 9450 टोटल 2,600 ऐड करके देखिए 71,350. फिनिश गुड्स कितना 1900. इसका वैल्यू कितना 57,700. WIP का वैल्यू 13,650. क्लोजिंग WIP का वैल्यू क्वांटिटी है हाउ मच? यस और नो? Yes, sir. चलिए सेम टाइप प्रॉब्लम रिपीट करेंगे एक ट्विस्ट देके. दैट इज द लास्ट आइटम फॉर द डे. एक छोटा ट्विस्ट देके प्रॉब्लम को खत्म करेंगे. ओके चलिए शुरू करें. आपका ओपनिंग कितना था 600. इंट्रोड्यूस कितना है 2000. सेम प्रॉब्लम मैं नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं मैं सेम प्रॉब्लम को ही कंटिन्यू करता हूं फिगर चेंज करके. ओपनिंग WIP 600 इंट्रोड्यूस 2000. यहां पर कोई प्रॉब्लम? No, sir. कंप्लीटेड गुड्स फ्रॉम WIP कितना? कंप्लीटेड गुड्स फ्रॉम WIP
सर ओपनिंग WIP ऑब्वियसली 600 एंड करंट ईयर में सर 1300. नाउ फर्स्ट टाइम यू आर राइटिंग नॉर्मल लॉस. यस और नो? नॉर्मल लॉस कितना परसेंटेज? 10%. 10% of what? 2000. Sir, current year input, sir. On 2000. कितना? 200. क्लोजिंग WIP 500. देखो तो 2600 हो रहा है और नहीं? Yes, sir. चलिए बोलो मटेरियल कितना? सर 0% बिकॉज लास्ट ईयर में 100% मटेरियल का हो चुका है. लेबर भूल गया. लेबर कितना परसेंट हुआ था लास्ट ईयर? सर 50-50. ओके 50%. ओवरहेड 50%. So 40 था, sir. 40 था. ना देखो लास्ट ईयर का 100% 50% 50%. ऊपर में क्या 40 क्या था? ओह हाँ 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 एट द बिगिनिंग 40 था. मैं गलत देख रहा हूँ. 40. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. 40%. क्या होगा? 600. कितना? 0, sir. कितना? 240. करंट ईयर का 100. यहां पर भी लेबर भी 100%. कितना? यहां पर 100%. कितना? लोग ऑलवेज जानते हैं नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन होता है? नो. तो नॉर्मल लॉस का अगर वैल्यूएशन नहीं होता है तो कितना परसेंटेज कंप्लीटेड है इररिलेवेंट बिकॉज इसका कोई वैल्यूएशन ही नहीं होता है. दैट्स व्हाई नॉर्मल लॉस बिकॉज 200 यूनिट का जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट है उसका गुड यूनिट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो डैश 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 दैट इज नॉर्मल लॉस. उसका कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट यूनिट में नहीं जाएगा, गुड यूनिट्स में चला जाएगा. मतलब 200 का जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट है ऑटोमेटिकली मटेरियल लेबर ओवरहेड का जो गुड यूनिट्स है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. क्लोजिंग WIP कितना बेटा? 100. 100%. हाउ मच? 500. यहां का 50%. वन यूनिट में 2. यहां का सर 50%. यूनिट में 250. बोलो
मटेरियल का सर आएगा 1800, जिसका टोटल को बाद में देखते हैं। इसका आएगा कितना 1300, 1790. 1790। यहाँ पर Sir, same. सॉरी सर सेम। डन। मटेरियल का कॉस्ट कितना, मैं इजी करूंगा, मटेरियल का कॉस्ट चेंज करके 26,000 कर दूंगा। तो मटेरियल का कॉस्ट 26,000, दैट इज ₹10 पर यूनिट। मटेरियल का कॉस्ट 26,000 करने से होगा ना, 36,000 करता हूं, 36,000 दैट इज 20 पर यूनिट। यहां का चेंज करके करो 17,900, 17,900, 17,900, 10 पर यूनिट। यहाँ का 17,900, 17, यहाँ का 17,900 कर दो, 17,900, 17,900 आया है। डन। चलो यहां पर ही थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो मैंने गलती किया है। लेस नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है, कहां से, मटेरियल्स का स्क्रैप वैल्यू है, तो किसका कॉस्ट से माइनस होता है, मटेरियल का कॉस्ट से ही माइनस होगा। एक स्क्रैप वैल्यू था ना, Yes, sir. स्क्रैप वैल्यू कितना बेटा, नॉर्मल लॉस 200 यूनिट इंटू रुपीज कितना, स्क्रैप वैल्यू ₹2 करके, दैट इज इक्वल टू 400। कितना होगा सर, इसको 36 4,000 करूंगा, सो दैट फिगर में इधर उधर ना हो। 36 400 से 400 माइनस करने से ये 36,000 होगा, बाकी में 17,000 ठीक ही है। डन। तो दैट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर एलिमेंट आ गया। अब वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बोलो। करंट का कितना था, 1300 इंटू 20 प्लस 10 प्लस 10, यस और नो, 52,000, yes or no, 20 plus 10 plus 10, that is 52,000। मटेरियल ओपनिंग WIP को कंप्लीट करने के लिए मटेरियल 0 लगा, लेबर कितना लगा 240 into 10, 2,400, 240 into 10, 2,400। तो करंट ईयर में सेमी फिनिश गुड्स को कंप्लीट करने के लिए लगा खर्चा 4,800, और WIP के लिए ऑलरेडी मैंने खर्चा करके रखा है कितना, ऑलरेडी खर्चा करके रखा है लास्ट ईयर में 19,000। कितना होगा
52,000 current year plus 4,800 current year plus 19,000 last year, कुल मिला के 75,800. 500 into 20, 10,000. 250 into 10, 2,500. 250 into 10, 2,500. Total 15,000. चलिए सर अकाउंट्स में कैसे होगा? ओपनिंग WIP आपका कितना था? ओपनिंग WIP 600, मटेरियल 2000, नो प्रॉब्लम. सो टोटल टू, अच्छा ओपनिंग WIP का वैल्यू हुआ है 19,000, मटेरियल 36,400, लेबर 17,900, ओवरहेड 17,900. यस और नो? 17,900, 17,900. फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना हुआ है? लेकिन सर फिनिश गुड्स से पहले और एक आइटम आता है जो शायद आप भूल गए हैं, बाय नॉर्मल लॉस. कितना नॉर्मल लॉस? 200 units. 200, जिसका स्क्रैप वैल्यू है 400. फिनिश गुड्स का क्वांटिटी है 1,900. यस और नो? फिनिश गुड्स, हाँ 600 ओपनिंग और 1,300 करेंट, उसका वैल्यू है 75,800. 75,800. क्लोजिंग कितना? क्लोजिंग कितना बोलो? 500 sir. क्लोजिंग 500. क्लोजिंग So 500. 500. क्लोजिंग WIP का वैल्यू 15,000. टोटल 2,600. अमाउंट में 400, 75,800 प्लस 15,000, 91,200. Clear or not? Yes, sir. Is it okay? सर वैल्यूएशन का सर टोटल में 90,800 आ रहा है. उसमें शायद आप ये नहीं लिए थे नॉर्मल लॉस. हाँ ठीक है, मेरा तो इस साइड मैच कर गया. ठीक ही तो है. मेरा नॉर्मल लॉस के कारण के लिए ये टोटल तो ठीक हो गया. उसका वैल्यूएशन तो मेरा ठीक ही है 75,800 एंड 15,000 प्लस 400 रुपए मेरा नॉर्मल लॉस का स्क्रैप. सर हम ऊपर वाला सर बोल रहे सर. ना ऊपर वाला तो मुझे नहीं लगेगा, मुझे तो ये दोनों फिगर लगेगा. उस टाइम नॉर्मल लॉस का स्क्रैप आइटम नहीं था इसलिए मैंने कर दिया. यहाँ पर अगर स्क्रैप नहीं जाता तो मिल जाता. ओके सर. आप देखिएगा आपका 400 रुपए ज्यादा हो रहा है डेबिट में. नेचुरली यहाँ पर 400 रुपए ज्यादा क्रेडिट में था, उसको माइनस कर दीजिए. देखिएगा आपका 90,800 ही आ जाएगा. मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, यहां पर आपने देखा मैंने क्लोजिंग WIP को 500 कर दिया. सपोज ये 400 का 500 का जगह अगर 400 होता तो क्या होता? सर 100 एबनॉर्मल लॉस. वेरी गुड. और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे होता? सर जैसे आप WIP को वैल्यूएशन करते हैं, जैसे आप गुड यूनिट्स का वैल्यूएशन करते हो वैसे ही सर देन उसका भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिया जाएगा 100%. नॉर्मल लॉस का भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिया जाएगा. यहां पर लॉस का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर दे भी देता है कोई फैक्टर नहीं है. मान लीजिए यहां पर
मान के चलो यहां पर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे दिया है, मतलब एनी लॉस का परसेंटेज percentage of completion for loss of goods. सर ये कोई काम का नहीं आएगा बिकॉज मैं इसका वैल्यू ही नहीं करता हूं, नॉर्मल लॉस है। लेकिन हाँ अगर ये अब नॉर्मल लॉस होता देन तो सर इसका वैल्यूएशन करना पड़ता। देन 100 का 100%, 100 का 30%, 100 का 30% लेके हम लोग काम करते। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए घर में करने के लिए छोड़ के दे रहा हूं। सेम प्रॉब्लम आप रिपीट करेंगे घर में। जहां पर नॉर्मल सब सेम है, सिर्फ मैं क्लोजिंग WIP को 400 कर रहा हूं, बाकी सब सेम है। चेंज मैंने सिर्फ इस पॉइंट में किया है। तो 100 क्या आएगा, नॉर्मल लॉस जिसका वैल्यूएशन होगा। तो जैसे मैंने सर फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किया, क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन किया, अबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन करूंगा। यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, अबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। रादर जरूरत भी नहीं है, आप प्रोसेस अकाउंट जब बनाएंगे तो बाय अबनॉर्मल लॉस का बैलेंसिंग फिगर ही आपका अबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। देन जैसे बाय नॉर्मल लॉस, बाय फिनिश गुड, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय अबनॉर्मल लॉस, उसका वैल्यूएशन करना और बैलेंसिंग फिगर लेना एक ही मतलब। लेकिन चाहे तो आप वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द फाइनेस्ट एरिया। अगर आपका पूरा बीकॉम सेमेस्टर 2 में कुछ है तो दो जगह, एक अनरियलाइज प्रॉफिट जो मैंने बोला था बहुत फाइनर एरिया है, और दूसरा है जो आज कराया है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। निश्चिंत रहिए, मैं और एक क्लास दूंगा इसका कल भी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस कॉस्टिंग में, एक प्रोसेस कॉस्टिंग में ही 20 नंबर है, वो चाहे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से ले, वो चाहे अनरियलाइज प्रॉफिट से ले, वो चाहे प्रोसेस अकाउंट जो नॉर्मल करे वहां से ले, वो चाहे सेमी फिनिश गुड सेल कर रहा है वहां से ले, एनी वन एरिया से क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, यस सर। होपफुली मैं सैटरडे के भीतर आप लोगों का कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट कर देने के लिए। आप लोगों का एग्जाम कब, कौन सा तारीख में है? 11 से। वाह, 11 अगस्त। ये तो बहुत, बाप रे, इस मोमेंट में छोड़ दूंगा तो ऐसे ही तुम लोग पढ़ाई बंद करके बैठे रहोगे। सर कॉस्ट का 18 को है। वाह, तो बहुत बाकी है, बहुत ही बाकी है। ठीक है, देखा जाएगा। तो एनी डाउट बेटा, ज्ञान करके आप ये प्रॉब्लम को जल्दी से देख लेना। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, चलिए। मैं जानता